कम्बोज ने नवाब मलिक के ऊपर निशाना साधा। इस समय की बड़ी खबर, सुनील पाटिल के साथ नवाब के रिश्ते हैं। ड्रग माफियाओं के साथ एनसीपी नेताओं के संबंध है। नवाब मलिक ने खुद माना सुशील पाटिल के साथ उनके रिश्ते हैं। नवाब ने सुनील पाटिल के साथ साजिश रची। 3000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनाई गई, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। चिंकू से संबंध पर नवाब अभी चुप है। चिंकू पठान, समीर खान के बीच आखिर क्या रिश्ते हैं, ये सवाल भी पूछा गया है। वसूली के आरोपों पर नवाब मलिक की चुप्पी आखिर क्यों है, ये सवाल भी उठ रहा है। और इस बीच बड़ी जानकारी यह कि नवाब मलिक पर पलटवार, मोहित कम्बोज की बमबारी, आखिर क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे की ओर से, ये आपको हम दिखाते हैं। मोहित कम्बोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई। 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ये सच्चाई है। वो गवाहों के लिस्ट का एक गवाह है, उसने अपनी कहानी सब चीज़ें आपको बताई है। मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उसे पढ़ाकर ये सारे बयान दिलवाए। बहुत इसके अंदर एक अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। शायद 24 तारीख के दिन साहिल का वीडियो और कुछ इंटरव्यू मीडिया के सामने आया, जिसमें 25 करोड़ मांगे जाएं, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख कैसे उठा, किस गाड़ी में, सारी जानकारी उसी ने दी है। और वानखेड़े साहब और उनकी प्राइवेट आर्मी ये कह रही कि नवाब मलिक का प्लांटेड ये खेल है। तो मैं पूरी पार्ट टू स्टोरी लोगों के आगे रखूंगा। फॉर कॉन्स्पिरेसी, नवाब मलिक जी ने सुनील पाटिल के साथ मिलकर महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रची। यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश थी, शाहरुख खान के साथ कोई तोड़ पाने की या पैसे वसूली की, ये नवाब मलिक जी को पता। जी हां, तो क्रूज ड्रग केस की जांच अब सियासी मोड़ ले चुकी है। नवाब मलिक ने एक बार फिर से मोहित कम्बोज पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर कम्बोज ने भी पलटवार कर दिया है। मैं सीधे बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कम्बोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई। 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कम्बोज है। उगाई के खेल में मोहित कम्बोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कम्बोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। कैसे उनको लगता है कि सब बोल के मेरी आवाज दबा देंगे, मुझे बिठा देंगे, और ये कॉन्स्पिरेसी का अगर मुझे हिस्सा बता देंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से झूठे केस करके मुझे इसमें इन्वॉल्व करके मेरी बात को दबा देंगे, मेरी आवाज को दबाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूंगा पूरी मीडिया में, मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपसे घबराता नहीं हूं। आप चाहे जो इंक्वायरी करा लीजिए, आप चाहे जो भी केस करा लीजिए, ये लड़ाई सच और आपके झूठे नैरेटिव और आपके झूठी स्टोरी की है। देखिए, महाराष्ट्र में ड्रग केस में सुनील पाटिल का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनसीपी के कई नेताओं के नाम भी, कनेक्शन भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आपको दिखाते हैं कि इसने क्या कहा।
सुनील पाटिल को मैं जीवन में कभी नहीं मिला। सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। सुनील पाटिल के कल कंबोज साहब ही राणा साहब मंत्री के साथ फोटो दिखा रहे थे। हम तस्वीरों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। किस दल का व्यक्ति है हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन सुनील पाटिल भी फ्रॉड है। सुनील पाटिल भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का ये प्लेयर है। इन्होंने आज इस बात को डिटो किया कि हाँ, सुनील पाटिल का फोन उनके पास आया था। उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। सुनील पाटिल जब ललित होटल में शराब शवाब कबाब की पार्टी करते थे तो जो चौथा होता था वहां पे नवाब होता था। उनके रिश्ते आज उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि उनकी बातचीत सुनील पाटिल के साथ है। सुनील पाटिल जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा, उन्होंने खुद कबूल लिया कि उनके फोन के ऊपर उनके साथ बातचीत है। उन्होंने बस समय और तारीख गलत बताई। ये रिश्ते आज के नहीं हैं, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, ये बहुत ही पुराने रिश्ते हैं गठजोड़ के। वहीं इस बीच नवाब मलिक ने मोहित कंबोज पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया है, जिस पर कंबोज ने कैसे नवाब मलिक को घेरा है ये आपको सुनवाते हैं। मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था। एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में उनका पिछलग्गू था। दिल्ली से लोग आते थे, जो नेतागण उनके पीछे पीछे घूमने का काम करता था। 1100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पैसे के बल पे दीन-दोंशी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया। चुनाव हारने के बाद उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट सीबीआई और ईडी के पास थी। 1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। मैं एक फाइल है आप सभी लोगों को दे रहा हूं, उसकी जांच आप करिएगा। कि इसलिए बताना चाहता हूं कि पिछले 1 माह से ये महाशय पूरी तरह से छटपटाए हुए हैं। इस तरह से नवाब मलिक जी झूठे आरोप और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नई नई बात करके चले जाते हैं। लेकिन जो कल प्रश्न पूछा गया, चिंकू पठान जो ड्रग माफिया है, म्याऊ म्याऊ ड्रग और आर्म्स के साथ जिसको अरेस्ट किया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, जिसको आप सभी ने देखा कि अनिल देशमुख के साथ उसकी पिक्चर शायदरी गेस्ट हाउस में पिछले साल एक गुप्त मीटिंग की गई। मैं बताना चाहूंगा, चिंकू पठान, अनिल देशमुख जो आज नवाब मलिक जी इतना भड़क रहे हैं और आज झूठे आरोप लगा रहे दूसरों के ऊपर, रेस्टोरेंट ऐसे लेके, वहां कोई शख्स था तो सुनील पाटिल और समीर खान था। क्या रिश्ते हैं चिंकू पठान के और समीर खान के? क्या रिश्ते हैं उस गुप्त मीटिंग की? नवाब मलिक जी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। 3000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करके बनाई, ऐसा कौन सा भंगार बेचा, ऐसा कौन सा भंगार बेचते थे कि 3000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई? हर एक एरिया, हर एक लोकेलिटी में, मुंबई में फ्लैट, जुहू पे आपका 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कुल्ला पे आपकी लैंड। आपने इतना भी नहीं किया, नवाब मलिक जी ने खुद महाराष्ट्र में किसान बनकर किसान की लैंड खरीदी, फार्मिंग लैंड खरीदी। ये सब जैसे जैसे उनकी गुट्टियां खुल रही है, उनका आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। झूठे बड़ी खबर यूपी में जब